हेलो जीजा जी, भवानी बोल रहा हूँ। अन्नू को अभी तक होश नहीं आया है, लगता है बॉम्बे लाना पड़ेगा। यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। वहां के डॉक्टर क्या कहते हैं? बिल्कुल हाथ खींच लिए उन्होंने, इसीलिए कह रहा हूँ जीजा जी, एक बार और बॉम्बे में दिखा देते हैं। जब तक कोमा से नहीं निकलती कहीं भी लेकर जाना ठीक नहीं है। कौन कोमा में? भगवान पर भरोसा रखो, किसी चीज की तकलीफ हो तो कहना। हाँ? अच्छा, नमस्कार। किससे बातें कर रहे थे? वो एक परिचित है, उनके यहाँ किसी की तबीयत खराब है। पता नहीं अन्नू से मेरी बात क्यों नहीं हो पा रही है। कल रात मेरे सपने में भी आई थी वो। जवान बेटी को सपने में देखना अच्छा नहीं होता। मैं अभी उसे फोन करती हूँ और ऐसी डांट लगाती हूँ कि याद रखेगी वो। वो पिक्चर देखने गई, रात वाला शो। मैंने किया था ना अभी थोड़ी देर पहले फोन, कल सुबह कर लेना। हाँ, और वैसे भी तू अब शादी की तैयारियां शुरू कर दे। अगले बृहस्पतिवार को ही करनी है शशि और तेजस्विनी की शादी। इतनी जल्दी कैसे बुला पाएंगे हम रिश्तेदारों को? ना कार्ड छपे ना कोई तैयारी। आप ही ने तो कहा था 2 महीने बाद करेंगे शादी। हाँ, लेकिन अब कुछ कारण ऐसे हैं कि किन कारणों की वजह से? देखिए, आप मुझे खुल के बताइए, कुछ भी मत छुपाइए भगवान के लिए। जरा सी घर में क्या बताऊं, तू तो सवाल लगी है। क्या छुपाऊंगा मैं तेरे से? 2 महीने बाद चुनाव है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव की रैलियां निकालूंगा या तेरे बेटे की बारात घुमाऊंगा मैं शहर में। भैया जी, आप क्या बात कर रहे? हेलो बाबूजी। पिक्चर तो 10 बजे छूट गई होगी, कहाँ रह गए थे तुम लोग? 12 बज रहे हैं। अब बोलिए शशि बाबू। अब वो बाबूजी, भैया जी तो शाम से ही पीछे पड़े हुए थे कि सगाई के बाद सेलिब्रेट करेंगे, तो पिक्चर देखने के बाद भैया जी को बियर पिलानी पड़ी। अब हम तो खींच गए 10 मिनट के अंदर, लेकिन शशि बाबू तो चुस्कियां ले ले करके पी रहे थे चाय की तरह से बियर को भी। तूने बियर पी? तो कौन सा गुनाह हो गया है? हाँ, बिना बाप के सगाई सेलिब्रेट कर ली, ये गुनाह जरूर किया तूने। हमने तो कही थी शशि बाबू से कि आज के दिन तो निर्मल बाबू भी ना नहीं करेंगे। बाबूजी, वो क्या है ना, आपके सामने हिचक होती है। चल आज हिचक खोल देता हूँ मैं तेरी। ये मेरा, ये मितवा का और ये तेरा। ये क्या कर रहे हैं आप? तो फिर मर्दों के बीच बोली? शशि, मैं तुझसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी अगर तूने इनके साथ बैठ के शराब पी तो। माँ, खुशी का मौका है ना, तो पीने दो ना। तू नहीं पिएगा। माँ काली का प्रसाद चखा रहा हूँ, कोई जहर नहीं पिला रहा मैं तेरे बेटे को। जा, खाना लगा जा। माँ प्लीज। चलो माँ काली का प्रसाद उठाओ, चलो चलो। लो शशि भैया, शशि की सगाई की खुशी में चल। अम्मा तैयार हो गई कि नहीं? हाँ 5 मिनट और लगेंगे बस। प्लीज अम्मा, हरी आप। देखिए ना बाबूजी, अम्मा अभी तक तैयार नहीं। भाई आज तो उल्टी गंगा बहने लगी। माँ को तैयार करने के लिए बेटी जल्दी मचा रही है। बाबूजी, आज मुझे अम्मा को ले जाना है शशि के बैंक लॉकर खुलवाने, और मेरी क्लास भी है 11 बजे। शशि कभी भी आ सकता है। अच्छा, तो जवाई बाबू आ रहे हैं? उसी ने हट किया था कि वो खुद आकर हम दोनों को ले जाएगा। अच्छा, इसीलिए तुम्हारी अम्मा देर लगा रही है तैयार होने में। भाई जवाई बाबू के सामने खड़े होने में सांस रुक जाती है सांस की। अब देखना, आते ही कहेगी, ये क्या कुर्ता पहनकर बैठे हो सुबह सुबह, जवाई बाबू आ रहे हैं, कुछ तो ढंग का पहनकर बैठो। लो भाई, हो गई मैं तैयार। तेजस्विनी, ये साड़ी ठीक लग रही है ना? वाह अम्मा, आज तो तुम कमाल लग रही हो। काला टीका लगा लो हीरोइन, जवाई बाबू की नजर लग गई तो? अरे उनकी नजर इस महारानी से हटे तो लगे ना। मगर तुम ये क्या पहन के बैठ गए सुबह सुबह? देखा तेजस्विनी, मैंने क्या कहा था? तो क्या कुछ गलत कहा है मैंने? हमारे होने वाले जमाई बाबू आ रहे हैं तो तुम कुछ ढंग का पहनोगे कि नहीं? हाँ भाई हाँ, ढंग का ही पहन के आता हूँ उनके साथ। और सुनो, ऐसा ना हो कि शशि बाबू आ जाए और तुम लोग फौरन उनके साथ चले जाओ। मेरी इंतजार करना, ढंग का पहन लो।
अरे शशि बेटा, तेजस्विनी, अरे बाहर तो आ। हाय। हाय। अरे अब बुलाने पर ही अंदर आया करोगे क्या? अब तो ये भी तुम्हारा ही घर है। जी नहीं, वो तो मैं यूं ही खड़ा था बाहर। लीजिए, भीतर आ गया। और अगर आप चाहे तो आप मुझे कॉफी भी पिला सकती हैं। हाँ हाँ, तुम बैठो, मैं अभी लाती हूँ बनाकर। नहीं अम्मा, तुम शशि को कंपनी तो मैं बनाकर लाती हूँ। चलो ये भी अच्छा है, तुझे तो सारी जिंदगी कंपनी देनी है, तो मैं ही बैठ जाती हूँ थोड़ी देर शशि के पास। आओ बेटा, बैठो। जी आओ ना। और घर में तुम्हारे अम्मा बाबूजी सब ठीक है? जी बिल्कुल। जब मैं निकला तो बाबूजी पूजा कर रहे थे और माँ नाश्ता बना रही थी, लेकिन मैं नाश्ता किए बगैर ही चला आया। अगर करता तो आधा घंटा देर से आता और आप लोगों को इंतजार करवाता। तुम्हारे बाबूजी काफी पूजा पाठ करते हैं? जी बहुत भक्त हैं वो माँ काली के। वो तो कहते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है माँ काली की इच्छा से ही हो रहा है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरी और तेजस्विनी की दोस्ती भी माँ काली की इच्छा से ही हुई है। हाँ, होता तो खैर सब ऊपर वाले की इच्छा से ही है। वैसे तुम लोगों का कोई अलग घर भी है? हाँ है ना, शादी के बाद हम वहीं जाकर रहने वाले हैं, मैं और तेजस्विनी। मैं तो दूसरे घर में थोड़ा काम करवाना चाहता हूँ, मगर शायद समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए शादी के बाद ही करवाना पड़ेगा। लेकिन अभी शादी में 2-1 महीने है ना? हाँ है, लेकिन बाबूजी को शायद बाद में टाइम ना मिले, इसलिए वो शादी जल्दी करवाने के पक्ष में है। मगर बेटा, मंगनी के बाद थोड़ा समय होना चाहिए ना शादी में। वेल, अगर आप ऐसा ही चाहती है तो मैं बाबूजी से कहूंगा कि वो ऐसा ना करें। नमस्कार शशि बाबू। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग भाई। तुम तो हमारी हीरोइन के साथ बैठकर गप्पे मार रहे हो। तुम्हारी हीरोइन कहाँ गई? बैठो। वो इनके लिए कॉफी बनाने गई है। अच्छा, अब फटाफट पी लीजिए और चलिए, हम ऑलरेडी लेट। भाई अब तुमने कॉफी बनाई है तो इसका लुत्फ तो उठाना ही पड़ेगा। क्यों शशि बाबू? बिल्कुल बाबूजी। और तेजस्विनी, अगर तुम्हें देर हो रही है तो तुम साइन करके निकल जाना बैंक से। मैं अम्मा को लॉकर की चाबी दिलवा कर घर छोड़ दूंगा। अरे नहीं, मैं खुद चली आऊंगी। अम्मा, अगर शशि छोड़ रहा है तो तुम्हें क्या परेशानी है? एग्जैक्टली, अब तो मैं ही छोड़ूंगा आपको। अच्छा। हेलो। अरे तो है कहाँ? मैंने बैंक फोन किया तो पता चला तुम वहां पहुंचा ही नहीं। वो बाबूजी, मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ कहाँ? तेजस्विनी के यहाँ। वहां क्या करने पहुंच गया तू? वो बाबूजी, तेजस्विनी की माताजी को लॉकर खुलवाना था तो मैं उन्हें लेने आ गया था। अबे लड्डू गोपाल, तेजस्विनी की माँ का ज्यादा ख्याल रखने की मत सोच। जी बाबूजी। घर जमाई बनने की तो नहीं सोच रहा ना तू? नहीं बाबूजी। अब वहां आसपास ही बैठी है क्या उसकी माँ? जी। देख, आज तो तू बिना बताए चला गया माँ, आइंदा नहीं जाएगा, समझा? जी बाबूजी। उससे पूछा तो जरूर होगा उसने कि शादी के बाद कहाँ रहने वाले तुम लोग? जी बाबूजी। और तूने क्या बोला? बाबूजी, अभी कैसे बताऊं? अरे तेरे सर पर चढ़कर बैठे हुए क्या बोलो? जी बाबूजी। अरे जी, बाबूजी के बच्चे ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ उन लोगों को। लड़का है तो मर्दों वाली बात क्या कर। चल निकल वहां से। जी बाबूजी। अरे, अपने बाबूजी के साथ बात करके तुम्हारे पसीने क्यों छूटने लगे? नहीं तो पता नहीं, अचानक गर्मी सी लगने लग गई है। अब चले? कॉफी तो पी लो। हाँ। अब चले? तुम अम्मा को साथ लेकर जाओ, मैं पर्स लेकर आती हूँ। तेजस्विनी, ज्वेलरी बॉक्सेस भी लेते हैं ना? हाँ माँ। आओ बेटा। हेलो, मितवा बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ 1 मिनट बुलाते हैं। हाँ जी। ये लंकेश जी का फोन है। अच्छा, ओह 1 मिनट। नमस्कार लंकेश जी, मैं करने वाला था फोन आपको।
आपको एक खुशखबरी भी देनी थी। हमने अपने बेटे की शादी तय कर दी है जी। लड़की हमारे कॉलेज में ही लेक्चरर है, वही जिसने ओंकार मल्होत्रा की फैक्ट्री के खिलाफ कंप्लेंट दी थी, और उसी का नतीजा है कि वो फैक्ट्री हमारी और आपकी भलाई के लिए बंद हो गई। जी वही तेजस्विनी। क्यों, क्या क्या उसने? नहीं लंकेश जी, नहीं, मैं समझा दूंगा उसे। और वैसे भी मैंने देवेंद्र जी से कह दिया है कि चक्रधर को कॉलेज से निकलवाने की कोई हिम्मत ना करे। देखिए तेजस्विनी अब हमारे घर की बहू बनकर आ रही है, तो मैं समझा दूंगा उसे, आप बेफिक्र रहें। ठीक, अच्छा, नमस्कार लंकेश जी। क्या कह रहे थे लंकेश जी? तेजस्विनी और शशि की शादी 1-2 दिन में ही करनी पड़ेगी, वरना तो कॉलेज में कभी भी बवाल खड़ा कर सकती है तेजस्विनी। मगर भौजी तो कोर्ट मैरिज के पक्ष में है ही नहीं। अरे शोभा को मैं समझा दूंगा। जिस तरह चक्रधर से उलझती जा रही है ना तेजस्विनी, उससे तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। तो प्रभु दयाल जी को फोन पर बोल के मुझसे बात करें, और वकील साहब के पास जाकर कोर्ट में शशि और तेजस्विनी की शादी करवाने का बंदोबस्त कर। अभी जा। आप शशि की शादी कोर्ट में करवाने की सोच रहे हैं? हाँ, और 2-1 दिन में हो जाएगी ये शादी। मगर सुनो ना, मगर इतनी जल्दी भी क्या है? परसों नरसों शादी कर देंगे तो अनु कैसे आएगी इतनी जल्दी? और हवाई जहाज से बुला लूंगा मैं तेरी लड़की को, उसकी फिक्र मुझ पे छोड़। मित्वा जी, तो वकील साहब से मिलकर सारे इंतजाम कर। प्रभु दयाल जी से मैं बात करता हूँ। ठीक। और आ जाएगी तेरी लड़की। मिस्टर विनय, क्या कर रहे हैं यार? ओह शिट, तू तो फिर से फेल हो गया यार। विनय तेरे को कितनी बार कहा है यार, अच्छे से पढ़ाई किया कर, पढ़ता ही नहीं। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, कॉलेज का एक स्टूडेंट आपको गुड मॉर्निंग कह रहा है और आप बिना जवाब दिए जा रही हैं। एटलीस्ट शो सम एटिकेट्स। शट अप मिस्टर चक्रधर, डोंट टीच मी एटिकेट्स। वैसे भी तुम ज्यादा दिन इस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं रहोगे। ये कॉलेज शरीफ लोगों के लिए है, तुम जैसे गुंडों के लिए नहीं। मैम, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपकी 1000 कोशिशों के बावजूद मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट रहूंगा। इनफैक्ट मैं प्रिंसिपल के पास ही जा रहा हूँ, शायद आपकी रिकमेंडेशंस पर वो मुझे कोई फैसला सुना दे। गुड लक टू यू। गुड लक टू यू। अरे बहुत देर हो गई, कहाँ रह गई तेजस्विनी? आती होगी। अरे क्लास छूट के 5 मिनट तो हुए हैं, आएगी। या जनरल। हाय गाइस। हाय। भाई आज तो वाकई चेहरे में कुछ खास बात है। कैसी बात? ये बात बहुत गलत है तेजस्विनी, तुमने चुपचाप एंगेजमेंट कर ली और हमें बताया भी नहीं। देखो, बिना मिठाई खिलाए तो मुबारकबाद निकलेगी नहीं। ओह माय माय, लुक एट द रिंग। नाइस इजंट इट? या। लेकिन तुम लोगों को खबर कहाँ से मिल गई? अजी ये खत का मजमून भाप लेता है लिफाफा देखकर। ओहो। वैसे शशि बाबू से हमें मालूम पड़ा, सुबह बैंक गए थे तो वहां भी बट रही थी मिठाई। यार तेजस्विनी, तुम तो बड़ी कंजूस हो भाई। तुम्हारे होने वाले मियाँ जी पूरे बैंक भर में मिठाई बंटवारे और तुम यहाँ खाली हाथ चली आई। देखो, दिस इज नॉट डन। लाई हूँ बाबा। मैं भी उन्हीं के साथ थी जब उन्होंने सुबह खरीदी थी मिठाई। ये लो खाओ। Congratulations. भैया आप तो मुबारकबाद देनी ही पड़ेगी। मुबारक हो। थैंक यू। अरे अभी तो चक्रधर को कॉलेज से निकाला भी नहीं और आप लोगों ने मिठाई बांटना शुरू कर दिया। जनक जी, ये किसी और खुशी में है। वैसे चक्रधर के कॉलेज से निकाले जाने वाली खुशी की मिठाई हम आपके बगैर कैसे खा सकते हैं? बैलक तेजस्विनी जी, आपकी सिफारिश पर प्रिंसिपल साहब ने ज्यादा गौर नहीं किया और मुझे हल्की सी वार्निंग देकर छोड़ दिया। आई एम सॉरी टू कम हियर, पर मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था। वैसे आगे भी मैं आपको मुझे कॉलेज से निकलवाने के कई मौके दूंगा, पर शायद ही आप मेरा कुछ बिगाड़ पाए। बाय बाय जनरल जी। गुड लक टू यू चक्रधर। थैंक यू सर। ब्रदर, मुझे नहीं लगता इस लड़के को निकाले जाने की खुशी की मिठाई आप लोगों के नसीब में कभी भी होगी। फिर भी आप अपनी कोशिशें जारी रखिए। तेजस्वी जी, आप चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए। एक लड़का स्टाफ रूम में आकर आपकी बेइज्जती करके चला गया और आप खामोश सुनती रही।
ना आवाज उठाइए। गुड लक टू यू। लीजिए, आपके भाई का कंफर्मेशन लेटर तो हमने साइन कर दिया। धन्यवाद निर्मल बाबू, मैं आभारी हूँ। भाई, मैनेजमेंट के साथ चलने में ही कल्याण है देवेंद्र जी। आपने चक्रधर को वार्निंग देकर मामला रफा दफा कर दिया। समझ लीजिए उसी का इनाम मिला है आपके भाई को। जी शुक्रिया। अच्छा निर्मल बाबू, मैंने सुना है आपके बेटे और तेजस्विनी के बीच रिश्ता पक्का हो गया है। हाँ, बस 2-1 रोज में अच्छा सा मुहूर्त देखकर विवाह भी संपन्न हो जाएगा। मगर इतनी जल्दी तैयारियां संभव हो पाएंगी? नहीं, हम कोर्ट में शादी करेंगे तो कुछ ही लोगों को बुलाएंगे। आप भी आमंत्रित हैं। जी। अच्छा, नमस्कार। अच्छा। तेजस्वी, तुम अचानक? क्षमा चाहूंगी निर्मल बाबू, मैं देवेंद्र जी से मिलने उनके ऑफिस गई थी तो पता चला वो आपके यहाँ है। मैं आज ही इस किस्से को खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ आने पर मजबूर होना पड़ा। किस किस्से की बात कर रही हो तुम तेजस्वी? निर्मल बाबू, सारा कॉलेज जानता है कि ये चक्रधर एक गुंडा है, छटा हुआ बदमाश है, रश्मि पारेख के साथ बदतमीजियां करता है। वो रश्मि पारेख जो मेरी तरह ही कॉलेज में लेक्चरर है, मेरी तरह वो भी एक इज्जतदार औरत है। आज चक्रधर ने मेरी भी बेइज्जती की और देवेंद्र जी ने उसे सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया। उसने स्टाफ रूम में आकर सभी लेक्चरर्स के सामने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे ये चैलेंज देकर चला गया कि वो खुलकर अपनी बदतमीजियों का प्रदर्शन कॉलेज में करेगा और मैं तो क्या, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। निर्मल बाबू, किस समाज में रह रहे हैं हम लोग? आप कॉलेज को शिक्षा का मंदिर कहते हैं और इसी मंदिर को ये दुष्ट चक्रधर अपवित्र कर रहा है और फिर भी मंदिर के पुजारी उसे प्रसाद बांट रहे हैं। देवेंद्र जी, इसका जवाब है आपके पास?